देखो, आज हम लोग को पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाला ना। तो देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से जो सेल डिवीजन से जो सेल बना, ठीक है, वो क्या होगा, एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा, होगा कि नहीं? दे टेक अप स्पेसिफिक होगा। रोल, वो अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है, और उसका जो एबिलिटी होगा डिवाइड करने का वो भी खत्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। और ऐसे करते हुए क्या होता है, ये परमानेंट टिश्यू बन जाता है ना। टिश्यू बन। समझ रहा हाँ। है? हाँ। हाँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू ही कन्वर्ट होता है क्या जी में, परमानेंट में, ठीक है। और इसी प्रोसेस को देखो, इसमें क्या बोल हाँ। रहा है, डिफरेंशिएशन बता रहा है। क्या बता रहा है? डिफरेंशिएशन। डि- ये याद रखना, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब, मेरिस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता डिफरेंशिएशन। है, परमानेंट शेप साइज ले लेता है ना। अब हाँ। देखो नेक्स्ट क्या है। मेरी सेल्स ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या होता है, सेल जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, यही डिफरेंशिएट मतलब अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू, ऐसे बता रहा है। अब देखो आगे। तो मेरिस्मेटिक का टाइप पढ़ना है बाबू। मेरिस्मेटिक बोलते हैं परमानेंट का, ठीक है। क्या चीज का टाइप पढ़ना है? परमानेंट टिश्यू का। हिमांशु चला गया परमानेंट। क्या? नहीं गया है। परमानेंट टिश्यू का टाइप पढ़ना है। टाइप। तो पहला टाइप देखो, इसमें क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पहला क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या होता है भाई, सुन रहे हैं ना आशीर्वाद? ध्यान से सुनना, हाँ। ठीक है, एक एक पॉइंट को हाँ पढ़ना भैया। पड़ेगा, ठीक है, थ्योरी। देखो, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू। दिस टिश्यू इज पेरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी अलग अलग टाइप है ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा ना। हाँ। हाँ। तो मतलब हम लोग को ऐसे पढ़ना है, समझो कि परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप क्या है बाबू, सिंपल परमानेंट ना। पेरन का है ना। सिंपल अच्छा। परमानेंट है, ठीक है। हाँ सिंपल हाँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, लिख लेना, अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका जो पहला टाइप है वो क्या है, पेरेन्काइमा, ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे। पेरन का है ना। और दूसरा पढ़ेंगे अभी कोलेनकाइमा, फिर तीसरा स्केलेनकाइमा कोलन आएगा। का है चलो, ना। तो पेरेन्काइमा क्या होता है उसको देखो। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, a few layers of cell form the basic हाँ। packing tissue. This tissue is parenchyma, a type of permanent tissue. अब देखो इसमें क्या होता है, क्या अंतर होता है ये बता रहे हैं। देखो, पेरेन्काइमा में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इट के जगह में लिख देना पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थीन सेल वॉल। और इसमें क्या होता है बाबू, पतला पतला सेल वॉल होता है। दे आर लीव सेल, मतलब ये जीवित होता है, ठीक है, ये डेड सेल नहीं होता है, देख लो बाबू, ठीक है। लिविंग सेल होता है, कैसा होता है, लिविंग सेल, ठीक है। और ये लिविंग कैसे पैक सेल। होता है ये भी बता रहे हैं, देखो लूजली पैक होता है। तो कोई पूछेगा परमानेंट टिश्यू का टाइप क्या क्या है, तो पहला क्या बोलेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसका जो पहला टाइप है वो क्या है, पेरेन्काइमा, पेरन ठीक का है। है ना। पेरेन्काइमा में क्या होता है, अनस्पेशलाइज सेल, इसका मतलब कोई स्पेशल टाइप का सेल नहीं होता है, क्या बोलेगा इसको, विथ थिन सेल वॉल। और इसका सेल वॉल पतला होता है, ठीक है। और ये लिविंग सेल होता है बाबू। अभी तुम कोलन काइमा और स्केलन काइमा पढ़ेगा, उसमें तुमको डेड सेल आएगा इस, समझ रहे हो? तो देखो अब दूसरा वाला, हाँ। ठीक है। और देखो यहाँ पे लास्ट पॉइंट में क्या बोला, लूजली पैक। लूजली पैक मतलब इसमें स्पेस होगा ना, देख लो, यहाँ बोल रहे हैं हाँ। ना, लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, ठीक है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर्स फूड। तो देखो ये किसका बता रहा है, पेरेन्काइमा का ही बता रहा है ना। ये क्या करता है, हाँ। सपोर्ट करता है प्लांट को और स्टोर करता है किसको, फूड को, ठीक है। इन सम सिचुएशन, किसी किसी स्थिति में देखो, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। देखो किसी किसी सिचुएशन में इसमें क्या होता है बाबू, क्लोरोफिल भी होता है। और ये फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करता है, देख लो, परमानेंट टिश्यू में लिविंग आता है ना, तो किस में आता है, सिंपल हाँ। परमानेंट में, ठीक है। एंड इज कॉल्ड इन सम सिचुएशन इट, अरे ये कुछ और बता रहा है बाबू यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मोड चेंज हो गया, यहीं तक था पेरेन्काइमा का, ठीक है।
इसके बाद देखो, इन सम सिचुएशन, किसी किसी स्थिति में क्या होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा। तब उसको क्या बोलेंगे बाबू, कोलिन क्लोरेनकाइमा। काइमा। क्लोरेनकाइमा बोल सकता है, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा टू गिव्स बायंसी टू दी प्लांट्स। अब देखो, एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, हवा का बहुत ज्यादा कैविटी, मतलब क्या होता है, इम्प्टी स्पेस होता है ना, वो प्रेजेंट होता है क्या जी में, हाँ पेरेनकाइमा में, जिससे कि क्या होगा, कैविटी रहेगा तो उसका डेंसिटी घट जाएगा, तो बायन फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा ना जी, जगह ज्यादा लेगा तो, हम लोग हाँ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगेगा। में पढ़े होंगे, ठीक है। टू दी प्लांट्स हेल्प देम टू फ्लोट, जिससे कि वो क्या करता है, फ्लोट करता है। और इस टाइप का जो पेरेनकाइमा होता है, इस टाइप का पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। एरन तो काइमा। ये सब चीज को ना बाबू बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक आध बार और अच्छे से, कहीं से और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हम तो बायो के टीचर नहीं है, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं जितना समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, थोड़ा पढ़ना होगा ये सब, हाँ ओके, तब याद रहेगा। ये सब बहुत हार्ड चीज है, कहने का मतलब थोड़ा जल्दी याद नहीं होता ये सब बाबू, ठीक है, एक दो बार और पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना, ठीक है। द पेरेनकाइमा स्टेम्स एंड रूट्स स्टोर्स, तो देखो पेरेनकाइमा का स्टेम और क्या चीज, रूट जो है वो स्टोर करता है क्या चीज को, न्यूट्रिएंट को और वाटर को, ये सब बता वाटर रहा है को। बात, ठीक है। तो थोड़ा और पढ़ना, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, दूसरा क्या बता रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्लांट में होता है वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण, ठीक है। कोलेनकाइमा के कारण ही हाँ क्या होता है, बेंडिंग होता है अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट में, लीफ में, स्टीम में, विदाउट ब्रेकिंग। तुम देखता है ना, बहुत सारा प्लांट्स लचीला होता है एकदम ना, होता है कि नहीं। होता है। हम्म। क्या हिमांशु बाबू सुन रहे हो कि बंद करके चले गए, हिमांशु। सर माइक ग्लिच हो रहा हम्म। है। थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं भी आ सकता है बाबू, ये वाला थोड़ा सा टफ पार्ट है, ठीक है। कोशिश करो कंसंट्रेट करने का, बात बाकी। एक मिनट सर लैपटॉप। हाँ, क्या चीज बोल रहे हो बाबू। दूसरा पे जो हाँ। लैपटॉप में ज्वाइन कर लो। हाँ, अच्छा, कोई इसको नहीं दिक्कत नहीं, ग्लिच होता ऑटोमेटिक ले लेगा कनेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होता है, क्या बोलते हैं आशीर्वाद बाबू, कोलेन का कारण है ना, कोलिन काइमा। हाँ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। अब देखो, इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ये किसका बात कर रहा है, कोलेन काइमा का ही बात कर रहा होगा, ठीक है। वी फाइंड, हम लोग क्या हाँ पाए, क्या पाए भाई, ऊपर में दोगा ना, द टिश्यू ऑफ लीफ स्टॉल्स बिलो द इपिडर्मिस, द सेल, द टिश्यू इज इन लीफ स्टॉल्क बिलो द, ये जो टिश्यू होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, लीफ स्टॉल्क मतलब पत्ता का जो, क्या होता है, पत्ता जहां से टूटता है ना बाबू, उसी के नीचे यहाँ हाँ पे बोल रहा है, बिलो द इपिडर्मिस, उसी को बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, तो देखो ये भी क्या है, लिविंग है, कोलेन काइमा भी क्या होता है, लिविंग होता है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, हम लोग पढ़े थे ना। हाँ तो अभी लास्ट जो पढ़ेंगे वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट एग्जांपल में आएगा, देखो इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड रहता है, इसका थिकनेस कोई रेगुलर ऑर्डर में नहीं रहता है, ठीक है। इरेगुलरली थिकेंड रहता है कहाँ हाँ पे, देख लो कॉर्नर्स में रहता है, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस, देखो उसमें सबसे ज्यादा इंटरसेल्युलर स्पेस था, इसमें थोड़ा कम है ना, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा भी पढ़े, ठीक है। पहला क्या पढ़े, पेरेनकाइमा, ठीक है। पेरेंट काइमा। और दूसरा भी पढ़े, COLLENCHYMA, ठीक है, कोलेनकाइमा। तो क्या क्या अंतर पता चला, कि इंटरसेल्युलर स्पेस थोड़ा ज्यादा रहता है, कोलेनकाइमा में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी हो सकता है ना, हाँ उसका सेल लिविंग होता है, ये पढ़े, और कुछ कुछ बहुत सारा डिफरेंस है, वो सब देखना, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना बाबू, सबका दिया हुआ है क्या क्या चीज का है, देखो इंटरसेल्युलर स्पेस को दिखा रहा है, वॉल थिकनिंग, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, सेल को ही बता रहा है, ठीक है, किस टाइप से होता है। देखो इसमें नाम भी लिख दिया, पहला क्या चीज को दिखा रहा है, पहला दिखा रहा है किसको, पेरेनकाइमा को। दूसरा, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब लंबे तरीके से कैसे दिखता है और थोड़ा ट्रांसवर्स तरीके से कैसे दिखता है। फिर बी नंबर दिखा रहा है कोलेनकाइमा को, ठीक है, और इसका दो को सेक्शन का व्यू है। फिर तीसरा बता रहा है स्केलेनकाइमा को, ये सी वाला किसका है, स्केलेरनकाइमा, ये है कोलेनकाइमा, ठीक है, और ऊपर वाला किसका है, पेरेनकाइमा का, ठीक है। समझा कि नहीं। हाँ
दो को सेक्शन है, एक ट्रांसवर्स हाँ सेक्शन और जी। एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ये समझ गए होगे। अब देखो एक और परमानेंट टिश्यू आता है जिसको क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो ये ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट को हार्ड बनाता है। ठीक है, सबसे बाहर पार्ट में नहीं दिखता है, सबसे आउटर जो रीजन होता है एकदम हार्ड होता है ना। हाँ हाँ, वी हैव हाँ। सीन दी हस्क ऑफ देखा कोकोनट। मैंने। कोकोनट का हस्क ये एक एग्जांपल है बाबू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत जगह एक नंबरिया में आता है। ठीक है, हस्क ऑफ हाँ। कोकोनट इज द एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। ये कौन सा टाइप का टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं है। हाँ। ठीक है, मेरिस्मेटिक का तीन टाइप तो पढ़े थे अभी। अब देखो इट इज मेड अप ऑफ, अब देखो स्क्लेरन ये कौन सा टिश्यू से बनता है वो बता रहे हैं, देखो क्या लिखा है, स्क्लेरन काइमेटोस टिश्यू। ठीक है, ये स्क्लेरन काइमा बना हुआ होता है। सेल्स ऑफ, देखो इसका जो सेल होता है वो कैसा होता है बाबू, डेड ना। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, हाँ। ये लंबा होता है और थोड़ा नैरो होता है। दी वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, किसके कारण थिकेंड होता है, लिग्निन। अब लिग्निन क्या है देख लिग्निन। लो, लिग्निन क्या है यहाँ पे बता रहा है, केमिकल सब्सटेंस है विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन देम। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट जैसा इसका बिहेवियर होता है। ठीक है, जो कि इसको क्या करता है, हार्ड कर देता है। ओके, हाँ। often these walls are so thick that there is no internal space। अब देखो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसिंग सबसे ज्यादा था पेरेन्काइमा में, उसके बाद उससे कम था कोलेनकाइमा में, और इसमें लगभग नो इंटरनल स्पेसिंग बोल रहा है बाबू, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इसमें नो इंटरनल स्पेस होता है। ठीक है, समझे। हाँ। और ये टिश्यू कहाँ रहता है, स्टेम्स में। ठीक है, अराउंड दी वस्कुलर बंडल, कहने का मतलब जो तुम्हारा स्टेम है उसके सबसे आउटर रीजन में कह सकता है। ठीक है, इन दी वेन्स ऑफ लीव्स एंड दी हार्ड कवरिंग, कहने का मतलब सीड का जो हार्ड कवरिंग है, जो भी हार्ड पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, नट्स वगैरह में। हाँ। ठीक है, तो ये क्या करता है बाबू, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ टू प्लांट्स पार्ट्स, प्लांट्स का सारा पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है समझ में। हाँ। अब देखो इसमें कुछ एक्टिविटी है बाबू, एक्टिविटी करोगे तब समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो, टेक अ, पढ़ो ऐसे, टेक अ फ्लेशी प्लग्ड लीफ ऑफ फ्रेशली फ्रेशली ट्री फ्रेशली। ऑफ। हाँ फ्रेशली मतलब मतलब फ्रेश फ्लेशी। चुना हुआ एक पत्ता लेना है रोहियो का। ठीक है, ये रोहियो क्या होता है आई डोंट नो, चलो आगे देखते हैं। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग, प्रेशर अप्लाई करके तोड़ो। while breaking keep it stretched gently so that the peel of skin project out फ्रॉम दी कट, कहने का मतलब उसको पत्ता को होता है ना खींच के फाड़ दिए। ठीक है, उस टाइप से खींचने बोल रहा है। रिमूव द पील एंड पुट इट पेट्री डिश फिल्ड विथ वाटर, एक पेट्री डिश में रखना है जहाँ पे क्या भरा हुआ है, चाइना डिश टाइप का एक पेट्री डिश होता है जिसमें पानी भरा हुआ है। एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफरिन, क्या डालना है बाबू इसमें, सेफरेन, सेफ्रोनिन। सेफरेनिन। ठीक है, वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट, कुछ मिनट क्या करना है, अब वेट करना है। एंड देन ट्रांसफर इट ऑन टू स्लाइड, अब इसको फिर स्लाइड में रख के तुमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या चीज में, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब तुमको ऑब्जर्व करना है। तो देखो यू ऑब्जर्व दैट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, तो ये जो सेल है, ठीक है, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको इपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। हाँ। तो इपिडर्मिस क्या है, एक सिंगल लेयर है क्या चीज का, सेल का। ठीक है, इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स, अगर कुछ कोई प्लांट वैसा हैबिटाट में रख रहा है जो कि क्या है, ड्राई है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दी इपिडर्मिस में बी थिकर, तो इपिडर्मिस जो ड्राई इलाका में रह रहा है उस प्लांट का इपिडर्मिस क्या होगा, इपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो होगा वो थिकर हाँ होगा, थिकर मतलब मोटा। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए वाटर लॉस के अगेंस्ट ना, इसलिए ना डेजर्ट इलाका का हाँ। भी प्लांट देखना, वो थोड़ा मोटा होता है उसका पत्ता। ठीक है, हम लोग का इलाका जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहता है। इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज दिस आउटर कवरिंग, तो ये जो इपिडर्मिस होता है सारा प्लांट्स में होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑफन सीक्रेट वैक्सी, देखा है,
क्या बोलते हैं उसको, सहजन का प्लांट में वैक्सीन निकलता है, वैक्स टाइप का, देखा है ना। वाटर रेजिस्टेंस हाँ लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस, ये सब होता है, ठीक है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन, कहने का मतलब ये एपिडर्मिस क्या कर रहा है बाबू, प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। पहला चीज क्या कर रहा है, पानी को लॉस होने नहीं दे रहा बाबू, ये पहला फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, कोई हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो रहा है, जैसे कि तुम जो सहजन का प्लांट होता है उसमें जाके एक बार कोई चीज से काट दोगे, ठीक है, तो वहां पे गम निकल जाएगा ना, और उसको ठीक करेगा, है ना। एंड हाँ इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगी, और कोई फंगी वगैरह अटैक ना करे उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये सब फंक्शन है। अब देखो नेक्स्ट, सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, ये एक तरीके से क्या कर रहा है बाबू, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यू लेयर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो ये इसमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, किसमें, एपिडर्मिस में, ठीक है। मोस्ट ऑफ एपिडर्मिस सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, ये कैसा होता है बाबू, फ्लैट होता है, ठीक है। फ्लैट होता हाँ, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, इसमें क्या बोल रहा है, आउटर और साइड वॉल क्या होता है, मोटा होता है अंदर के वॉल से, ठीक है। मतलब सबसे जो बाहर पोर्शन में जो रहता है, बाहर वाला जो वॉल होगा वो क्या होगा, थिकर, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, एकदम बायो। है, बुझा रहा है। थोड़ा और पढ़ना होगा बाबू, ठीक है, एक बार में नहीं क्लियर होगा, और अच्छे से, ठीक है। हम्म, हाँ पढ़ना। और देखो आगे क्या बोल रहा है अब, जल्दी जल्दी इसको पढ़े खत्म करते हैं, चलो तो यहाँ से पढ़ो तो तुम, वी कैन ऑब्जर्व से। we can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. स्टोमाटा, ठीक है, स्टोमाटा जानता है, Stomata. स्टोमाटा क्या हाँ होता है, स्टोमाटा आर इनक्लोज बाय किडनी सेप, जिसको गार्ड सेल कहते हैं ना। तो जो छोटा छोटा हाँ छेद होता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर में, ठीक है, इसको स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा क्या होता है, एक किडनी शेप, मतलब गार्ड, मतलब एक दरवाजा टाइप का होता है, ठीक है, किडनी शेप का, जिसको गार्ड सेल कहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैस, ये गैस के एक्सचेंज के लिए नेसेसरी होता है, कौन, गार्ड सेल, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन जानता होगा, ये क्या है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ना, आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू हाँ स्टोमाटा। तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, ये भी कहाँ से होता है, स्टोमाटा से, स्टोमाटा। ठीक है। थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सा गैस जरूरी पड़ता है, CO2 पढ़े हम लोग ना, देखते हैं। हाँ फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या करता है, इसका क्या रोल है। तो जब एनर्जी बनाता है तो H2O रिलीज होता है ना, वो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में लूज करता है, इस टाइप से बोल सकता है। देखो, एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट, अब देखो ये रूट में आ गया, ठीक है। तो रूट का जो हाँ एपिडर्मल सेल है, उसका काम क्या है बाबू, एब्जॉर्प्शन करना ना। इसमें क्या होता है, हेयर हाँ लाइक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। अब देखो, समझो, कहने का मतलब एक मोटा सा अगर रूट एक ही जगह है, और उसके जगह में अगर पतला पतला हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, तो वो क्या करेगा, एरिया को बढ़ाएगा। एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का विली होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ विली निकलल निकलल प्रोजेक्शन रहता है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो इसी टाइप का इसका काम है, हाँ ठीक है, हेयर लाइक पार्ट्स का। अब देखो आगे, इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट, इपिडर्मल का थिक वैक्सी होता है कि नहीं, थिक वैक्सी कोटिंग, क्योंकि वहां पे पानी का कमी होता है ना। हाँ हाँ,